बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 6 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 19 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना जरूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। खलीजी खित्ते की बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज हैं। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बयानात और दावों का तबादला तेज हो गया है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जमान इब्राहिम जुल्फकारी ने वाज़ेह तौर पर दावा किया है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ने हालिया दिनों में यूएई के खिलाफ किसी भी किस्म की मिसाइल या ड्रोन कार्रवाई नहीं की। तर्जमान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में मजीद कशीदगी का सबब बन सकते हैं। उन्होंने यूएई पर इल्जाम आयद किया कि वो ईरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और मीडिया प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहा है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर इमारात की सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हुई तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसकी सरजमीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई दिफाई निज़ाम को फौरी तौर पर फ़आल किया गया, जिसने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स को रोकने की कार्रवाई की। वजारत का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में सुने जाने वाले धमाके दरअसल दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों का नतीजा थे और सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। यूएई ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया और दीगर ज़राए ने भी इस बात की तरदीद की है कि ईरान का यूएई पर हमले का कोई मंसूबा था, जबकि फौजी हुक्काम ने खबरदार किया है कि किसी भी गैर मुहतात इक़दाम के संगीन नताइज हो सकते हैं। फजैरा में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से ईरानी मीडिया ने उसे अमरीकी मामला दाखिलत का नतीजा करार दिया है और दावा किया है कि आबनाए हरम्स में गैर कानूनी सरगर्मियों ने सूरत हाल को पेचीदा बनाया। इस कशीदा सूरत हाल पर खलीजी ममालिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राबिता करके यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और किसी भी बिलाजवाज हमले की मजम्मत की। इसी तरह कतर के अमीर ने भी इमाराती क़यादत से राबिता करके हिमायत का यकीन दिलाया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। दोस्तों, मौजूदा हालात इस बात की निशानदेही करते हैं कि खित्ता एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है, जहां जिम्मेदाराना बयानात और सफारती कोशिशें इंतहाई अहम हो चुकी हैं ताकि किसी भी बड़े तसादुम से बचा जा सके। सऊदी फूड अथॉरिटी (SFDA) ने बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज उम्रा के लिए ज़ाती इस्तेमाल की अद्वियात से मुताल्लिक नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया है। इन हिदायत का मकसद ज़ायरीन को सहूलत फराहम करना और अद्वियात की महफूज और कानूनी तरसील को यकीनी बनाना है। अथॉरिटी के मुताबिक अगर कोई ज़ायर अपने साथ ज़ाती इस्तेमाल की अद्वियात सऊदी अरब लाना चाहता है तो इसके लिए पहले NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) हासिल करना लाजमी होगा। ये NOC सऊदी फूड अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए हासिल किया जा सकता है। NOC हासिल करने का तरीकाकार के हवाले से कहा गया है कि ज़ायरीन को सबसे पहले SFDA की वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। इसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, मुस्तनद मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का नुस्खा जो 6 माह से ज्यादा पुराना ना हो, ज़ेरे इस्तेमाल अद्वियात की वाज़ेह तस्वीर, अद्वियात की असल पैकिंग जिस पर दवा का नाम साफ दर्ज हो, जैसे दस्तावेजात और मालूमात फराहम करना जरूरी है। इन तमाम दस्तावेजात को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद दरखास्त का जायजा लिया जाएगा और मंजूरी की सूरत में NOC जारी कर दिया जाएगा। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि लाई जाने वाली अद्वियात की मिकदार सिर्फ 30 दिन के इस्तेमाल या ममलिकत में क़याम की मुद्दत के मुताबिक होनी चाहिए। कंट्रोल्ड ड्रग्स के लिए खुसूसी निज़ाम: अगर अद्वियात कंट्रोल्ड कैटेगरी में आती हैं तो ज़ायरीन को
कंट्रोल्ड ड्रग सिस्टम (CDS) के जरिए दरखास्त जमा करानी होगी, जहां मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के बाद इजाजतनामा जारी किया जाएगा। सऊदी हुक्काम ने ज़ायरीन से अपील की है कि वो सफ़र से पहले तमाम ज़वाबित को मुकम्मल करें ताकि एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की परेशानी या ताख़ीर से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आप या आपके अजीज हज या उम्रा के लिए आ रहे हैं तो इस अहम मालूमात को ज़रूर शेयर करें ताकि सब महफूज और कानून के मुताबिक सफ़र कर सके। हज 2026 के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने आज़मीन हज की बेहतर देखभाल के लिए एक मरहलावार प्रोग्राम के तहत 35 जदीद तरीन क्लिनिक्स कायम कर दिए हैं, जिनका आगाज मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो ने इस मौके पर अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने आज़मीन को जदीद और मायारी तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रहा है। इस साल पाकिस्तान से 1,69,210 आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद मुतवक्के है, जबकि अब तक तकरीबन 20,000 आज़मीन हिजाज मुकद्दस पहुंच चुके हैं। आज़मीन की आमद का सिलसिला 18 अप्रैल से जारी है। अगर इन क्लिनिक्स की नुमायां खुसूसियात की बात की जाए तो मक्का और मदीना में 35 जदीद क्लिनिक्स हैं जो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन सर्विस फराहम करेंगे। हर क्लिनिक पर 3 से 4 एम्बुलेंसेज होंगी। 8,000 से जायद अद्वियात होंगी जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त दी जाएंगी। क्लिनिकल लेबॉर्ट्री की सहूलत होगी जिसके जरिए 28 मुख्तलिफ अकसाम के टेस्ट कराए जा सकेंगे। DG हज के मुताबिक इन क्लिनिक्स में आम बीमारियों से लेकर हिंगामी तिब्बी इमदाद तक तमाम सहूलियात फराहम की गई है ताकि हुज्जाज कराम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। इसी तरह भारत भी अपने आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब में तिब्बी सहूलियात का एहतमाम करता है। भारतीय हज मिशन के तहत मक्का और मदीना में मेडिकल मिशन कायम किया जाता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाते हैं, बुनियादी तिब्बी इमदाद और हिंगामी सहूलियात फराहम की जाती है। इस साल पाकिस्तान की जानिब से कायम किए गए क्लिनिक्स को इनोवेशन, अद्वियात की बड़ी तादाद और हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सर्विस के लिहाज से एक नुमाया कदम करार दिया जा रहा है। हज एक अजीम इबादत है और इस दौरान सेहत का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी होता है। ऐसे में हुकूमतों की जानिब से फराहम करदा तब्बी सहूलियात आज़मीन के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होती है। वज़ारत हज उमरा ने एक निहायत अहम हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए कहा है कि तमाम हज्जाज किराम हज के आगाज से कम 10 दिन पहले वैक्सीन लाजमी लगवा लें ताकि वो मुकम्मल तौर पर महफूज और सेहतमंद तरीके से मनासिक अदा कर सके। वज़ारत सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन को पहली दिफाई लाइन करार दिया गया है जो बड़े इज्तिमा के दौरान बीमारियों के फैलाव को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। खास तौर पर हज जैसे मौके पर जहां लाखों अफराद एक जगह जमा होते हैं, एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हो जाती है। वज़ारत सेहत के मुताबिक बताई जाने वाली वैक्सीन्स इंतहाई अहम हैं, जिनमें गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस, कोविड-19 वैक्सीन, मौसमी फ्लू इन्फ्लुएंजा शामिल है। ये वैक्सीन्स जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं और इन्फेक्शन के खतरात को कम करती हैं। वज़ारत का मजीद कहना है कि हज्जाज सेहती ऐप के जरिए आसानी से अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिससे सर्विस तक रसाई मजीद मुनज़्ज़म और आसान हो गई है। यहाँ एक अहम सवाल यह है कि क्या तमाम वैक्सीन्स एक साथ लगवाई जा सकती हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। माहिरीन के मुताबिक ये वैक्सीन्स एक साथ भी लगवाई जा सकती है और अलग अलग भी ली जा सकती है। वज़ारत सेहत ने इन वैक्सीन्स को महफूज करार दिया है, हत्ता कि हामिला ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि ये तमाम आलमी हिफाजती मायार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। दोस्तों, ये इक़दामात इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं कि हज सीज़न न सिर्फ रूहानी तौर पर कामयाब हो, बल्कि सेहत के लिहाज से भी महफूज और पुरसुकून रहे। तमाम आज़मीन हज से गुजारिश है कि वो बर वक्त वैक्सीनेशन मुकम्मल करें और सेहत से मुताल्लिक तमाम सरकारी हिदायत पर अमल करें ताकि मनासिक हज की अदायगी के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
एक और खबर अरब और खलीजी ममालिक के अहम ट्रैफिक अपडेट के हवाले से है, जो खास तौर पर तमाम ड्राइवर्स और ओवरसीज वर्कर्स के लिए जानना जरूरी है। मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2025 मुल्क भर में 36 ट्रैफिक हादसात ऐसे ड्राइवर्स की वजह से पेश आए जो बगैर दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। हुक्काम का कहना है कि ये सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि अवामी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। इन हादसात के पीछे अक्सर तजर्बे की कमी, गलत फैसले और कम उम्र या गैर तरबियत याफ्ता अफराद की ड्राइविंग जैसे अवामिल सामने आते हैं। इसीलिए हुकूमत ने इस खतरनाक रुझान को रोकने के लिए कवानीन को मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया है। विफाकी फरमान नंबर 14 बराए 2024 के तहत अब बगैर दुरुस्त लाइसेंस ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई शख्स ऐसा गैर मुल्की लाइसेंस इस्तेमाल करता है जो यूएई में काबिल कबूल नहीं है, तो पहली बार 2000 से 10,000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी बार खिलाफ वर्जी की सूरत में कम अज कम 3 माह कैद और 5,000 से 50,000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर कोई शख्स बगैर किसी लाइसेंस के ड्राइविंग करे या ऐसे लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाए जिसकी इजाजत नहीं, उससे 3 माह तक कैद, 5,000 से 50,000 दरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। जबकि बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में कम अज कम 3 माह कैद और 20,000 से 1 लाख दरहम जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। हुक्काम का वाज़े पैगाम है कि ड्राइविंग एक जिम्मेदारी है, सहूलत नहीं। लाइसेंस गाड़ी चलाना न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है। लिहाजा हमेशा दुरुस्त और मंजूर शुदा ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करें। अगर नया लाइसेंस दरकार हो तो बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। याद रखें कि कवानीन आपकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। जिम्मेदार शहरी बने और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाएं।